नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शाम के 7 बज चुके हैं और वक्त हो चला है जवाब तो चाहिए का। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के नासिक के प्राचीन नवश्या गणपति मंदिर पर हुए लैंड जिहाद की। हम बात करेंगे उसी लैंड जिहाद के वायरस की जिसके खिलाफ सुदर्शन न्यूज हमेशा से ही अपनी आवाज बुलंद करता रहा है। लैंड जिहाद का यह वायरस अब महाराष्ट्र के नासिक में भी अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है। नासिक के 300 साल पुराने नवश्या गणपति मंदिर की जमीन पर अवैध मजार और बड़ा दरगाह बना दिया गया। इतना ही नहीं, निस्ता की हद तो तब पार हो जाती है जब मंदिर के सामने मांस के टुकड़े फेंके जाते हैं। इस मामले को लेकर स्थानीय लोगों का कहना है कि इस पर पहले से ही सरकार को ज्ञापन सौंप दिया गया है, आला अधिकारियों को भी इसकी जानकारी मुहैया करा दी गई है, लेकिन अब तक इस मामले पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ऐसे में वहां के स्थानीय लोगों ने जिहादियों के खिलाफ हिंदू हुंकार सभा करने पहुंचे सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक श्री सुरेश चौहाड़के जी से मदद मांगी है। इसके बाद सुरेश चौहाड़के जी ने गणपति मंदिर से लैंड जिहाद हटाने की हुंकार भरी है। चौहाड़के जी ने यह कहा है कि अगर सरकार ये लैंड जिहाद नहीं हटाती है तो देश में कार सेवा का भी इतिहास रहा है। आज के अपने इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि आखिर गणपति मंदिर पर हुए लैंड जिहाद पर शासन प्रशासन चुप क्यों है। आखिर नवश्या गणपति मंदिर से लैंड जिहाद कब हटाया जाएगा। क्या नासिक के गणपति मंदिर को लैंड जिहाद से मुक्त कराने का जो इतिहास है, कार सेवा का इतिहास रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि नासिक के गणपति मंदिर को लैंड जिहाद से मुक्त कराने के लिए कार सेवा का इतिहास दोहराया जाएगा। बड़ा सवाल यही है और इन सभी सवालों के इर्द गिर्द ही आज की हमारी चर्चा रहने वाली है। एक बड़ा पैनल फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुका है। हम आपको बताएंगे कि कौन कौन लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं जिसके बाद आप आसानी से समझ पाएंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है जिसको लेकर आज हम गंभीर चर्चा करने वाले हैं। मलेच्छ मुगल आक्रांताओं ने भारतवर्ष में लाखों हिंदू मंदिरों को तोड़ा, अतिक्रमण किया, उन पर मजार, दरगाह और मस्जिदें बनवाई। महाराष्ट्र के नासिक का प्रसिद्ध नवश्या गणपति मंदिर भी लैंड जिहाद का शिकार है। 300 वर्ष से ज्यादा पुराने गणपति मंदिर की जमीन पर इस्लामिक जिहादियों ने कब्जा कर लिया। पहले वहां छोटी सी मजार बनाई जो अब दरगाह का रूप ले चुकी है। ये वो दृश्य है जो नवश्या गणपति मंदिर के हैं, जिसकी जमीन पर लैंड जिहाद कर यह दरगाह बना दी गई। धर्म योद्धा श्री सुरेश चौहाड़के जी जब हिंदू हुंकार सभा में प्रतिभाग करने नासिक पहुंचे तो हिंदुओं ने आप बीती सुनाई। नासिक के हिंदुओं ने सुरेश जी से अपील की है कि वो गणपति मंदिर से लैंड जिहाद हटाने में मदद करें, मंदिर की अखंडता को बचाने में मदद करें। सुरेश जी चौहाड़के को उससे रूबरू कराया और उनसे निवेदन किया है कि आप अपने लेवल पे खुद होकर सरकारी अधिकारियों के साथ में बातचीत करें और इसका तुरंत निवारण करें। भगवान गणपति का ये वो मंदिर है जो राष्ट्र धर्म को समर्पित पेशवाओं ने बनवाया था। जिहादियों ने न सिर्फ मंदिर की जमीन अतिक्रमण कर दरगाह बनवाई, बल्कि मंदिर के सामने मांस भी फेंकते हैं। गणपति का मंदिर जितना है उससे 4-6 गुना बड़ा तो वहाँ पर मजार बना दिया। यहाँ के लोगों को वहाँ दर्शन करने नहीं जा सकते। और उससे भी बड़ी गंदी बात, सोच कितनी देखिए नीच है कि गणपति मंदिर का जो गेट है उसके सामने मांस फेंका जाता है। इसके बाद धर्म योद्धा सुरेश जी ने भगवान गणपति की पूजा की और घोषणा की कि वो नासिक का इस्लामीकरण नहीं होने देंगे। अगर सरकार नवश्या गणपति मंदिर से जिहादी अतिक्रमण नहीं हटाती है तो इस देश में कार सेवा का भी इतिहास है। गणपति बाप्पा से वहाँ शक्ति मांगी है, सामर्थ्य मांगा है कि हम इसको बदल सके और उस पूरे अतिक्रमण को हटाने के लिए सरकार हटाए, अन्यथा इस देश में कार सेवा का इतिहास है। नासिक, महाराष्ट्र और हिंदुस्तान का हम इस्लामीकरण और ईसाईकरण नहीं होने देंगे। अब देखना यह है कि महाराष्ट्र सरकार भगवान गणेश के मंदिर से लैंड जिहाद हटाएगी या फिर कार सेवा का इतिहास दोहराया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो देश भर में किस तरीके से लैंड जिहाद हो रहा है इसको लेकर सुदर्शन न्यूज इससे पहले भी आपको आगाह करता रहा है। तमाम तरह की जो रिपोर्ट्स हैं, तमाम तरह की जो खबरें हैं, इस तरीके की हम आपको दिखाते रहे। लेकिन महाराष्ट्र के नासिक में भी अब लैंड जिहाद के जो मामले हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं और यहाँ किस तरीके से मंदिर की जगह पर अतिक्रमण किया गया है, अब सुदर्शन न्यूज ने यह बीड़ा उठाया है। सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक
धर्म योद्धा श्री सुरेश चौहान जी ने यह बीड़ा उठाया है कि ये जो अतिक्रमण किया गया है इस मंदिर की जमीन पर, अब इसको भी मुक्त कराया जाएगा। आज हम इसी को लेकर चर्चा करने वाले हैं, लेकिन कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले उनसे आपको हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ परम पूजनीय श्री भारतानंद सरस्वती जी महाराज जी जुड़ गए, स्वागत है आपका सर। इसके साथ ही हमारे साथ हाजी नाजिम खान जी जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए, और इसके साथ ही हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता लक्ष्मण साहू जी जुड़ गए जो कि महाराष्ट्र बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं महाराज जी आपके पास आना चाहूंगा, आप हमें विस्तार से बताइए किस तरीके से, क्योंकि 300 साल पुराना ये मंदिर है और 300 साल पुराने इस मंदिर पर अतिक्रमण किया गया है, किस तरीके से वहां पर 40-45 साल पहले पहले छोटी सी मजार बनाई जाती है और उस मजार को ही बाद में बड़ी दरगाह का रूप दे दिया जाता है। चौंकाने वाली बात यह है कि जो दरगाह है वो इस मंदिर से 4-5 गुना बड़ी है, तो ये तो बेहद चौंकाने वाली बात है। आप बताइए किस तरीके से ये लैंड जिहाद हुआ है। बिल्कुल आपने सही कहा जी। ये जो मंदिर है ये 300 साल पूर्व है, और ये जो दरगाह, मजार, पीर, मस्जिदें, और ये नासिक नगरी जो है ये कुंभ नगरी है, प्रभु रामचंद्र की पावन नगरी ये नासिक नगरी है। यहाँ कुंभ नगरी ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक ये नगरी है, और इसलिए यहाँ हो सकता है कि लैंड जिहाद बड़े पैमाने पर है। और ये जो मंदिर है, इस मंदिर की ही जगह पर ये जो इन्होंने धीरे धीरे ये क्या करते हैं कि 2-4 ईंटें लगाएंगे और उसको वहां सफेद कलर रंग डालकर थोड़ा सा धीरे धीरे इतना एक कैंसर जैसा ये बीमारी है और इतनी बढ़ती जाती है। और आज मैं खुद सुरेश जी के साथ था, और सुरेश जी एक धर्म योद्धा है, और धर्म योद्धा के नाते जहां जहां लैंड जिहाद हो रहा है, लव जिहाद हो रहा है, वहां जहां अतिक्रमण है, हमारे पवित्र मंदिर ये भी सुरक्षित नहीं है। और नासिक नगरी जानबूझकर, केवल नवशा गणपति गणेश जी का ये सवाल नहीं है, नासिक में कई जगह ऐसे है, सुरेश जी को कई लोग आज मिले नासिक में, और अन्य और कई जगह है, तो वहां पर ऐसे अतिक्रमण हुए हैं। और जो पवित्र मंदिर के स्थान है, हजारों हिंदू, लाखों हिंदू वहां दर्शन के लिए आते हैं। अभी यहाँ जो ये दरगाह बना हुआ है, धीरे धीरे इन्होंने इतना भव्य वहां पर ये निर्माण कार्य इनका हुआ है, मंदिर के बगल में, मंदिर के जमीन पर। और मंदिर के लिए जाने के लिए ये दरगाह से इसके सामने से रास्ता है, रोड है, लेकिन इसके सामने कहीं तो ये तो मांस, मटन वगैरह वगैरह कुछ फेंक देते हैं वहां पर, और इनके लड़के और भीड़ जो है, मंदिर में जाने वाला जो रास्ता है उस रास्ते पर ये लोग रोक कर वहां पर भीड़ जमा करते हैं, और जो माताएं बहनें हमारी मंदिर में जाती है ये रास्ता रोक देते लोग। तो मैं पूछना चाहता हूं कि ये प्रशासन हो या सरकार हो, हमेशा हमारे मंदिर और जो हमारे पवित्र स्थान है इनके ऊपर ही ये हमेशा इनका ये लैंड जिहाद का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और इसलिए सुनील जी आज वहां गए, इसलिए ये विषय सभी के सामने आया। नहीं तो हिंदू समाज काफी सालों से भुगत रहा है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है आने वाले समय में नासिक कर जनता जो हमारी हिंदू, हमारा हिंदू समाज है, ये अब जागरूक हो रहा है। और कल तो हिंदू हुंकार सभा, हजारों हिंदू भाई बहन इस सभा में उपस्थित थे, और उन्होंने संतों के वचन और सुरेश जी का जो पूरा भाषण था, एक राष्ट्रवादी, धर्माभिमानी, शौर्य और पराक्रम का इतिहास सुरेश जी ने अपने भाषण में बताया। तो इसलिए हिंदू जागरूक हो रहा है धीरे धीरे। लेकिन आने वाले समय में सरकार हो, प्रशासन हो, हिंदुओं के जो मान बिंदु है, गो, गंगा, गायत्री, ऐसे जो मंदिर है, नवशा गणपति जैसे, ये हमारी परंपरा है, हमारे पवित्र पावन स्थान है, तो ये मुक्त होना चाहिए, अतिक्रमण हटना चाहिए। बिल्कुल अतिक्रमण हुआ है, और ये इसलिए सुरेश जी ने ये भी कहा है, अगर ये सरकार ने अतिक्रमण हटाया नहीं तो देश में हमें पता है कि कार सेवा का भी बड़ा इतिहास है। और इसलिए हम सरकार से ही मांग करते, साधु संत के नाते मांग करते कि जो नवशा गणेश मंदिर है, मैं खुद गया था, बहुत अच्छा एक पवित्र मंदिर, और वहां पर जागरूक देवस्थान है, और वहां पर दर्शन करके एक अच्छा, एक पवित्र भावना मन में, एक प्रसन्न एक भावना हमारी मानसिकता बन जाती है, एक अच्छा महसूस होता है। और इसलिए हिंदुओं का ये स्थान है, और जो अतिक्रमण ये दरगाह, मस्जिद, पीर, ये जो है, और नासिक शहर में और कई जगह है, तो ये सब हटना चाहिए, मुक्त होना चाहिए। और मंदिर एक हमारी धरोहर है, और गणेश जी तो देवता इसलिए रिद्धि सिद्धि के देवता है,
और इसलिए ऐसी जो पुण्य पावन देवता है, जो स्थान है हिंदुओं के लिए, जल्द से जल्द हमें भरोसा है कि हिंदुवादी सरकार राज्य में है, केंद्र में है, और सरकार हिंदुओं की भावना का कद्र करते हुए आने वाले समय में बिल्कुल महाराज जी आपने बहुत अच्छी बात की। जी महाराज जी आपने बहुत अच्छी बात की है कि हिंदूवादी सरकार केंद्र में भी है और राज्य में भी है, लेकिन लक्ष्मण साहब जी, हिंदूवादी सरकार होने के बावजूद भी यहां अतिक्रमण हो जाता है और आपकी सरकार ने अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है, किसी तरह का कोई कदम नहीं उठाया है। लेकिन मेरा सवाल सीधा आपसे है कि आप कार्रवाई करेंगे, ये अतिक्रमण आप हटाएंगे, या फिर आप जो कार सेवा की बात की जा रही है, कार सेवा की नौबत आएगी? एक तो सबसे लक्ष्मण जी आवाज आ रही है आपको मेरी? सुन पा रहे हैं क्या आप? आ रही मुझे आ रही सुनने में। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ आपकी आवाज ठीक है। मेरी आवाज आती है? मैं लक्ष्मण जी की आवाज को नहीं सुन पा रहा हूं। अंदर का ऑडियो बढ़ाइए इनका, आगे अंदर आवाज नहीं आ रही है इनकी। हाँ लक्ष्मण जी मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है क्या? आपकी आवाज मुझ तक आ रही है, मेरी आवाज आपको पहुंच? जी बोलिए बोलिए, आपने मेरा सवाल सुना? मेरी आवाज आ रही है आपके? हाँ अब मैं सुन पा रहा हूं आपको, प्रॉपर सुन पा रहा हूं, बोलिए आप बोलिए। एक तो सबसे पहले बात मैं ये कहना चाहता हूं कि माननीय जो हमारे अभी सुदर्शन चैनल के जो महाप्रबंधक है, जो धर्मयोद्धा जिनको कल से बोलने जा रहा है सबके साधु संतों की ओर से, जी लोगों की ओर से, सुरेश जी चौहान के, इन्होंने कल हिंदू ओंकार सभा में जो पूरे चित्रण किया, संवाद किया लोगों के साथ बड़ी सभा में, उसमें कई मायने ऐसे सामने आए हैं जिसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है। तो जो इतने सालों से हम जो गलती से कुछ बातें करते आए हैं, चाहे प्रशासन में हो, चाहे राजनीति में हो, चाहे लोगों में, एक कहीं से भी बदलाव नहीं आएगा, ऐसा एक निराशा का वातावरण फैला हुआ था। और हम किसी के संतुष्टिकरण करने के लिए, लांगुल चालन करने के लिए जो हम पूरा प्रशासन चला रहे थे इतने दिन तक जी, तो हमारा जो यानी कि जो सच्चाई है उसको छुपाया जा रहा था। तो अब ये आगे जाकर सब लोग बात करने लगे हैं, इसका असर होने लगा है। पिछले 8-10 साल में इससे बदलाव आया है, लेकिन जितनी रफ्तार हमको पकड़नी चाहिए वो रफ्तार के लिए कल की सभा और सुरेश चौहान की जो भूमिका ली है वो काम में आ जाएगी। क्या होता है कि दोनों हिंदू और मुस्लिम में दोनों को लड़ाकर ही इन्होंने आज तक शासन किया था कांग्रेस वालों ने। ये राजनीति का मामला कब होता है कि जैसे अनुभव लेकिन लक्ष्मण जी अब तो कांग्रेस की सरकार नहीं है ना वहां पर, अब तो जिम्मेदारी आपकी बनती है भाई, शिवसेना के साथ मिलकर, अब तो सरकार आप चला रहे हैं, तो अब तो जिम्मेदारी आपकी है। जहां तक मंदिर के बाजू में नहीं मेरा सीधा सवाल आपसे ये है लक्ष्मण जी, मैं सीधा सवाल आपसे कर रहा हूं, कार सवाल बोल रहा हूं मैं, कार सेवा की नौबत तो नहीं आने देंगे ना आप? मैं आपके सवाल के ऊपर चर्चा कर, वहां तक आऊंगा मैं। आपकी सरकार कार्रवाई करेगी, अतिक्रमण को हटाएगी वहां से? सीधा सवाल है मेरा आपसे, बिना लाग लपेट के सवाल कर रहा हूं आपसे। अभी प्रशासन को कड़ा रुख अपनाना पड़ेगा। आज तक प्रशासन ने अगर अनदेखा इस मामले में किया होगा तो अभी प्रशासन को इसके बारे में कड़ा रुख अपना पड़ेगा। इसका एग्जाम्पल है जो मुंबई का माहिम खाड़ी का चित्रण है, चाहे सांगली का चित्रण है, ये जो प्रशासन के ऊपर असर हुआ है इसका ही नतीजा है। तो इसके ऊपर अपने को कार सेवा जैसी नौबत नहीं आएगी और प्रशासन अपना कड़ा रुख अपनाएगी। ठीक है, चलिए सर लौटूंगा मैं आपके पास। हाजी नाज़िम साहब, सवाल मेरा आपसे ये है सर, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि ये जो लैंड जिहाद लगातार फैला रहे हैं आप पूरे देश के अंदर, अब नासिक भी इससे अछूता नहीं है, और जिस तरीके से महाराज जी ने बताया कि नासिक में सिर्फ यही मंदिर नहीं है, बल्कि और भी बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जहां पर लगातार वहां पर लैंड जिहाद हो रहा है। बड़ा सवाल यही है कि कब बाज आएंगे आप इस तरीके की हरकतों से? और आप भाईचारे की बात करते हैं, ऐसे भाईचारा बढ़ेगा क्या? देखिए अमित जी, जिस तरीके से आपने कहा कि मस्जिद के बारे में कहा, दरगाह के बारे में कहा, इस तरीके अब शब्द आप जैसे एंकर अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो बड़े सोचने वाली बात है। और रही बात ये
मैं भारत सरकार से ये कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से अभी आपके चैनल के माध्यम से ये कार सेवा की बात दोहराई जा रही है, यानी कि देश के अंदर एक नफरत का माहौल फिर से बनाया जा रहा है। देश के अंदर वही 1992 वाला जो माहौल था वही आज नहीं, वहां पर भारत सरकार ऐसे कार सेवा मंदिर की जगह पर मंदिर की जगह पर दरगाह बनाकर, नहीं अमित जी मंदिर की जगह पर दरगाह बनाकर आपने क्या किया? आपने भाईचारे को बढ़ाया है क्या? का माहौल पैदा करने के क्या भारत सरकार उन पर कार्रवाई करेगी? आपने क्या किया वही तो मैं पूछ रहा हूँ। जवाब दीजिए। नहीं ये बताइए पूरे देश के अंदर के कार सेवा जिन लोगों ने लेकर आप क्या जिन लोगों ने मंदिर की जगह का माहौल पैदा करेंगे, जिन लोगों ने मंदिर की जगह पर जिन लोगों ने चलता है नाजिम साहब मैं सवाल आपसे कर रहा हूँ, सीधा सवाल, उसके बाद आप बोलिएगा। मेरा सवाल आपके पास छोटा सा सवाल कर रहा हूँ सर, उसके बाद आप अपनी बात रखिए पूरी तरीके से। सुनिए सर, मेरा सवाल आपसे ये है नाजिम साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, जिन लोगों ने मंदिर की जगह पर दरगाह बना दिए, उन लोगों ने कौन सी मिसाल कायम की, आप ही बता दीजिए। अच्छा अमित जी ये बताइए, जिस तरीके से मस्जिद और दरगाहों को टारगेट करा जा रहा भारत के अंदर, जबकि 1991 के एक्ट में खुद कहा कि अब जो बयान आ गया है फैसला अब नहीं आएगा, तो फिर भी इस तरीके की बातें क्यों हो रही है? ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। लेकिन जिस तरीके से सुनिए अमित जी, मैं आपकी बात को ये कहता हूँ कि आपने कहा कि अगर ये दरगाह नहीं हटाई गई तो दोबारा से इतिहास दोहराया जाएगा कार सेवक वाला। ये बताइए क्या ये लोग संविधान को नहीं मानते? भारत का मुसलमान सिर्फ संविधान को मानता है, लेकिन जो खुलेआम संविधान की ये धज्जियां उड़ा रहे हैं उनके खिलाफ भारत सरकार कब ठीक है एक्शन लेगी? ठीक है, महाराज जी कुछ कहना चाह रहे हैं, महाराज जी कुछ कहना चाह रहे हैं, महाराज जी बोलिए आप, महाराज जी बोलिए। कुछ फर्क है ये बताएं, मंदिर और मस्जिद में क्या फर्क है सर? ये बताएं आप। दिल्ली में नारे लगते हैं, दिल्ली में एक नफरत का माहौल बनाया जा रहा है, ये बिल्कुल नहीं चलेगा सर। कौन नफरत का माहौल बनाया जा रहा है? कौन बना रहा है? बुजुर्गों ने हंसते आप लोग तो बना रहे हैं ना। चूमे अरे दिल्ली में नारे दे रहे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, नारे कौन दे रहा है? हिंदू थोड़ी दे रहा है। अरे हिंदू तो संविधान का आदर करता है, सम्मान करता है। सर वहाँ कल भी दरगाह थी, आज भी है, इंशाल्लाह वहाँ हमेशा दरगाह रहेगी, ये याद ये देख लीजिए। हाँ महाराज जी बोलिए आप, महाराज जी बोलिए। अमित जी ये जो बोल रहे कि नफरत कौन फैला रहा है भाई साहब? कौन फैला रहा है नफरत? आप दिल्ली में नारे लगाते हो, यूनिवर्सिटी में नारे लगाते हो, हाँ कौन नफरत फैला रहा है? आप कानून मानते हो? कानून मानते हो? कभी संविधान मानते हो? और यहाँ ये सुनिए आप जब बोल रहे थे मैंने कुछ बात नहीं की, आप सुनिए शांति से सुनिए। अमित जी यहाँ पर एक सात्विक सुनिए चिल्लाइए मत, सुनिए। उस दिन भारत के अंदर अमन में सात्विक नगर एक नगर है नासिक में, सात्विक नगर, संविधान से वहाँ दत्त मंदिर है। अरे नाजिम साहब अब सुन लीजिए ना उनको, ठीक है ये सुनेंगे नहीं, अगर आप सवाल करें तो जवाब भी तो लीजिए ना सर, अब सुन लीजिए उनको। हाँ बोलिए महाराज जी बोलिए आप। एक सात्विक नगर एक स्थान है, वहाँ दत्त मंदिर है, और उस एरिया में सात्विक नगर में अभी धीरे धीरे हिंदुओं का पलायन हो रहा है और वहाँ इनकी कम्युनिटी बढ़ गई है। तो इन लोगों ने अधिकृत पत्र लिखा है, अधिकृत चिल्लाइए मत, सुनिए तो इन लोगों ने अधिकृत पत्र लिखा है कि यहाँ पर अभी ज्यादा हिंदू संख्या नहीं है, तो इसलिए ये दत्त मंदिर जो है इसको यहाँ से हटाना चाहिए और इस दत्त मंदिर के जगह पर मैदान बनाना चाहिए। मैदान इन्होंने पत्र लिखा है, नासिक की घटना बता रहा हूँ मैं, नासिक की, इस मुल्क को मैं नासिक की घटना बता रहा हूँ, नासिक की घटना बता रहा हूँ जहाँ दत्त मंदिर है सात्विक नगर में, उस मंदिर के खिलाफ इन लोगों ने जिहादी मानसिकता के लोग, जिहादी कौन सा संविधान मानते हो आप? ये कोई संविधान मानते नहीं है, देश को मानते नहीं है, इनको रहने का भी अधिकार नहीं इस देश में, ना भारत माता कीजिए बोलते ना वंदे मातरम कीजिए बोलते, और संविधान की बात कर रहे हैं। कौन नफरत फैलाता है? वो तुम्हारा ओवैसी वो शांति का प्रवचन देता है क्या? आप की बात करके इस मुल्क के अंदर चिल्ला कर बात करते हो। इस मुल्क के अंदर आस्था नहीं संविधान चलेगा, आस्था अपनी जगह, संविधान को मानो पहले, संविधान से चलेगा। अरे संविधान को पहले मानो। आप कैसे जो देश के अंदर एक संविधान मानते हो आप?
कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से ये जिनका कोशिश आपकी नाकाम शरिया रहेगी। कानून, इनके अलग अलग कानून ये मानते, ये कानून को मानते हैं ये लोग। ये देश हमेशा संविधान से सैकड़ों चलेगा, हजारों ऐसी संविधान से चीजें हैं, चलता था। हर जगह ये लोग विद्रोह करते, देश के इंशाल्लाह खिलाफ हमेशा विद्रोह चलता करते, रहेगा। ना भारत माता को मानते, ना कोई राष्ट्रगीत को मानते, ना वंदे मातरम को मानते, और वो नफरत फैला रहे साधु संतों या हिंदू समाज। भारत का हिंदू भाई आप जैसे लोगों की जो कोई टारगेट नहीं, हजारों मंदिरों को टारगेट किया इन लोगों ने आज तक, हजारों मंदिरों को। हमारी काशी, मथुरा, अयोध्या, इन्होंने को गिराया। आ रहा हूँ लक्ष्मण जी, आ रहा हूँ। टारगेट किया मंदिरों को। ये आस्था से नहीं, हम कोई संविधान से टारगेट चलेगा। करते नहीं है। नहीं, आस्था से चलाएंगे, इस मुल्क को संविधान से नहीं चलाएंगे, ये संविधान से ही चलेगा। ये बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के तो संविधान से चलेगा तो चिल्लाने की क्या जरूरत है? चिल्लाइए मत। संविधान को पहले मानिए, आदर करिए, सम्मान करिए संविधान का, ये पहले सीखिए। भारत का मुसलमान संविधान को मानता है, अमन में सुकून चाहता है। इस मुल्क के अंदर हमेशा अमन में सुकून बना रहे। आने वाली नस्लें तो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह नारे देने वाले कौन है? रखने के लिए अरे उनकी निंदा कीजिए ना। जैसे आप जैसे लोग जो देश के खिलाफ नारे देते हैं, अरे औरंगजेब के गले में फोटो डालकर आप रैली निकालते हो, टारगेट नहीं कर सकते। जुलूस निकालते हो, भारत के अंदर एकता, प्रेम, भाईचारा उनका कायम विरोध रखने कीजिए, आप उनकी निंदा कीजिए पहले। केवल संविधान को मानते, संविधान को मानते, कौन तो संविधान मानते हो आप? आपके बाबर के साथ आप नाता जोड़ते हो, औरंगजेब के साथ नाता जोड़ते हो। तो अब संभाजीनगर, छत्रपति संभाजीनगर नाम हुआ है अभी औरंगाबाद का, तो वहां पर भी ये रैली निकाल रहे लोग। चलिए, मैं आप दोनों के पास लौटूंगा, समय बचेगा तो मैं आप दोनों के पास आऊंगा। लक्ष्मण जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं, वो बोलिए। लक्ष्मण जी बोलिए, आप लक्ष्मण जी बोलिए। आदरणीय भारतानंद जी और हजीम भाई, बात ऐसी है कि हम जब डिबेट टीवी पे कर रहे हैं ना, तो हम हमारे नस्ल को, आने वाले लोगों को एक कोई अच्छा मैसेज देना चाहिए। हमको अगर झगड़ा आधा घंटा करने को मिलेगा, इसका कौन सा प्रदर्शन करने जा रहे हैं हम लोग? तो चर्चा जब हो रही है तो चर्चा साइंटिफिक हो करने दो। अपने झगड़े से कुछ कोई एकदम ऐसा बदलाव आएगा क्या? हम झगड़े के लिए नहीं आए टीवी पे। मुझे ऐसा लगता है कि आगे वाले नस्ल में, आगे वाली पीढ़ी में झगड़े होने चाहिए, इसके लिए पहले ये किया गया है। इसके ऊपर बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा। हमको चिंता अगली पीढ़ी की होनी चाहिए नजीम भाई, जो हमारे स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं, जो कॉलेज में पढ़ने जा रहे हैं, जो व्यवसाय कर रहे हैं, जो मुस्लिम युवक समाज में आज घूम रहे हैं, उनके भविष्य क्या है? उनको तुम इस झगड़े में अटकाना चाहते हैं। पहले लोगों ने किया, वही गलती हम करेंगे। तो इसके लिए जहां अतिक्रमण जिसको बोलते हैं, जहां कानून माना नहीं जाता है, हम किसी का कानून नहीं मानेंगे, संविधान की बात करेंगे और संविधान नहीं मानेंगे। ये दोनों अलग अलग बातें हैं। तो मुझे ऐसा लगता है जहां कानूनी तौर पर जहां कुछ होना चाहिए, हम कानून के साथ खड़े होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, अगर जल्दी से नहीं होगा तो तो आने वाली पीढ़ी में झगड़ा होगा। हमको क्या चाहिए? हमको विकास की तरफ जाना है, डेवलपमेंट की तरफ जाना है, क्या हमको इस झगड़े में अटक के पड़ना है? ठीक है, ठीक है महाराज जी मेरे पास समय कम बचा है। ठीक है लक्ष्मण जी, समय नहीं मेरे पास। ठीक है महाराज जी, 10 सेकंड में अपनी बात रखिए। हम मानवता के विरोध नहीं है, कोई कि हमसे ज्यादा संविधान कुछ नहीं मानता। हंसी आती इस बात की। और जितने दंगे फसाद होते हैं, आप कोरोना काल में डॉक्टर के ऊपर हमला किया, हॉस्पिटल पर किया, पुलिस पर हमला किया इन लोगों ने। कोई संविधान नाम की चीज इनके इसमें नहीं है, इनके जीवन में कोई संविधान नहीं मानते ये लोग। देश के विरोधी नारे देते हैं, देश के खिलाफ नारे देते हैं, कौन सा संविधान मानते हैं? हम ही आ गए। ठीक है, जल्दी से। हाँ नाजिम साहब, से नहीं चलता है। कोई किसी को साथ नहीं आया था, सिर्फ मुस्लिम समाज ने आके गाना देकर उनको अंतिम संस्कार करवाया था। आप किस तरीके की बात कर रहे हैं? चलिए ठीक है, मेरे पास समय की कमी है, महाराज जी आपका, नाजिम साहब आपका और लक्ष्मण जी आपका बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या शासन प्रशासन, वहां की सरकार कार सेवा की नौबत आने देगी या उससे पहले ही इस अतिक्रमण को हटा दिया जाएगा? फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।